सिरसा देश भर में जहां करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, एक तरफ जहां सुहागनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, वहीं गांव बनसुधार में दुल्हन लोगों के हत्थे चढ़ गई। परिवार जहां करवा चौथ की तैयारी कर रहा था, वहीं एक दुल्हन नकदी व जेवरात लेकर फुर होने की फिराक में थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसे काबू कर आज सदर थाना सिरसा में लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। दूल्हे गुरप्रीत के परिजनों ने बताया कि हमने गुरप्रीत की शादी कांता रानी से की थी। लड़की कांता देखने गए थे और लड़की से बातचीत भी हुई थी। दोनों की तरफ से शादी को लेकर सहमति भी हुई। इसके बाद गुरुद्वारा में शादी की गई। 2 दिन बाद दुल्हन कांता ससुराल पक्ष द्वारा पहनाए गए गहने लेकर फरार हो गई। दुल्हन जब घर पर नहीं मिली तो सभी ने तलाश शुरू कर दी। दुल्हन धान के खेत में लेटी हुई मिली। इसके बाद तलाशी ली गई तो दुल्हन के पास नकदी व ससुराल पक्ष द्वारा पहनाए गए जेवरात मिले। दूल्हे गुरप्रीत ने बताया कि बिलोचिए ने उसकी शादी करवाई थी, 1.5 लाख रुपए भी लिए थे। 9 अक्टूबर को उसकी शादी कांता रानी से हुई थी और दुल्हन नकदी व जेवरात लेकर भाग रही थी। हमने काबू कर लिया। दुल्हन कांता ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई, बल्कि उसे बेचा गया है। उसकी जिससे पहले शादी हुई थी वह रजामंदी से हुई थी, लेकिन यहाँ मुझे नशे की गोली खिलाकर लाया गया था। शादी नहीं हुई है। वह परेशान थी, इसलिए रात को भागी थी, लेकिन जो भी सामान लेकर गई थी उसे वापस लौटाने आ रही थी। ऐसा है जी, इसकी शादी करवाई थी, मतलब बचोले थे दो, एक गंगानगर का था, एक फतेहाबाद का था। उन्होंने शादी करवाई, बकायदा बच्चा देखने गया, वो आके घर बार देख के गए। लड़के ने जाके लड़की से पूछा बकायदा, भाई क्या ये शादी तेरी सहमति से हो रही है, मैं तेरे को पसंद हूँ, अगर नहीं पसंद तो मेरे को बोल दे, मैं जवाब दे दूँगा। तो उसके बाद इस लड़की ने कहा भाई हाँ, आप मेरे को पसंद हो, मेरी रजामंदी से शादी हो रही है। फिर पूरी मतलब पार्टी हुई, सारा कुछ हुआ, गुरुद्वारे में आनंद कारज हुए, रीति रिवाज के साथ गांव के शहर के जो बराती भी थे और घर में भी पार्टी करी, सारा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद जैसे मतलब 9 तारीख को शादी हुई, 10 को गांव में पार्टी हुई। उसके बाद 2 दिन बाद ये लड़की जो जेवर वगैरह इसको पहनाए थे ससुराल पक्ष ने, वो लेकर रात को ये रफू चक्कर हो गई। लकड़ी ऐसे गई भी जैसे वो घर से निकली, पड़ोस में इस लड़के के मामा का घर है, तो उन्होंने इसके मामे के लड़के को सूचित किया भी वो लड़की हमें मिल नहीं रही। वो क्योंकि घर पास ही था, जल्दी से पैरवाई कर ली, पीछे मोटरसाइकिल वगैरह भगाए इधर उधर। रात का समय था, वो धान के खेत में लेटी हुई मिली। उसके बाद उसको पकड़ के मतलब घर ले आए प्रेम से। फिर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से ये जेवरात वगैरह जो थे, जो भी सामान आपको बताया, वो सारा सामान उसके पास से निकला था। ये हम तो काम पर गए थे, तो खबर मिली कि ये घर से भाग गए, तो फिर हम पकड़ा। रास्ते में हमको फिर ये उधर मिले मंदिर के पास। 1.5 लाख लिया मेरे हाथ से। कितना? 1.5 लाख रुपए दिया था। किसको दिया था 1.5 लाख रुपए? चोलों को दिया। कौन था? उसने पूरा वेरीफाई नहीं करवाया था सारा मामला, लड़की के बारे में या परिवार के बारे में वेरीफाई नहीं करवाया था? लड़की को देखने गया इसने, तो मैंने पूछा भी इनसे, शादी को तो दिखने गए ना, मैंने पूछा इनको कि बातचीत करने कब की। मैंने पूछा मैं आपको पसंद हूँ, कोई बातचीत से क्या नहीं है तो बताओ मुझे। तो ये उन्होंने कहा हाँ मैं पसंद हूँ, तो फिर मैंने भी हाँ कर दी। तो फिर रात को क्या हुआ? कितना सामान ले जा रही थी ये? क्या कुछ लेके जा रही थी? और कुछ यही कुछ सामान तो सारे पैसे थे, कुछ कितने पैसे थे? शायद कुछ 1000 रुपया था, और गहने वगैरह क्या कुछ था? कुछ चैन थी, कुछ वो शर्ट था कुछ। ऐसे मैं काम ते मासी है ना ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ। अच्छा, कहाँ से लेके आए हैं आपको? ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ। गंगानगर से। तो शादी आपकी रजामंदी से नहीं हुई थी? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। पहली शादी हुई थी? ਹਾਂਜੀ। तो पहली शादी किससे हुई थी? ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ तो ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੈ। तो तलाक वगैरह हुआ था पहली शादी से? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, फिर बिना ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। तो परिवार में कौन कौन है आपके? ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਸੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਲੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
हाँ, तो रात को आप सामान वगैरह भी लेके भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसी बात थी? है ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। कहाँ से भागे थे आप? ਹਾਂ नहीं, घर से कहाँ से, क्या सामान वगैरह क्या लेके भागे थे आप? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਨ ਸੁਗਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੋਂ 1200 ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਈਆ तो भाग ਸੀ। क्यों रहे थे? ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਜੀ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।